आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों नहीं है जावा लैंग्वेज। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होने की, ना कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की। जावा लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है, वो इसलिए क्योंकि हमारी जो जावा लैंग्वेज होती है वो 4 पिलर्स को सपोर्ट करती है। वहीं पर बात करें 4 पिलर्स का मतलब यहाँ पर ये है एनकैप्सुलेशन हो गया, एब्स्ट्रैक्शन हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया और इनहेरिटेंस हो गया। सो कोई भी लैंग्वेज इन 4 पिलर्स को सपोर्ट करती तो हम उसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। आई होप आप लोगों ने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया हो जावा लैंग्वेज में। जैसे कि एनकैप्सुलेशन को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे आपको मालूम होगा। जैसे कि हम कोई क्लास बनाते हैं तो क्लास बनाते हैं और उसके अंदर कोई मेथड डिफाइन करते हैं, तो मेथड जो होती है पब्लिक लिखते हैं हम, और जो डेटा मेंबर्स होते हैं उनको प्राइवेट किया जाता है, क्योंकि हमको एनकैप्सुलेशन कहने का मतलब होता है। और आई होप आप लोगों को ये बाकी चीज़ों का भी मतलब मालूम हो, जैसे कि एब्स्ट्रैक्शन हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया और इनहेरिटेंस हो गया। अब बात करते हैं कि प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे कहेंगे हम। जैसे किसी लैंग्वेज में जैसे किसी लैंग्वेज में प्रिमिटिव डेटा टाइप्स प्रेजेंट नहीं होते। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कहने का मतलब ये होता है कि जैसे कि इंट हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, इस टाइप की डेटा टाइप्स जो प्री डिफाइंड होती है वो प्रेजेंट नहीं होती है किसी लैंग्वेज के अंदर। सो हम उसे क्या बोलेंगे, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर ले तो यहाँ पर जो स्मॉल टॉक लैंग्वेज होती है वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि उसमें क्या होता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स प्रेजेंट नहीं होते हैं और सिर्फ हर चीज़ जो किया जाता है उसमें ऑब्जेक्ट के फॉर्म में किया जाता है। हमको कोई वैल्यू भी स्टोर करानी है ना, हमको कोई वैल्यू भी स्टोर करानी है तो हमें ऑब्जेक्ट बनाकर स्टोर कराना पड़ेगा। सो अब बात करते हैं कि हमारी जावा लैंग्वेज क्यों प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें प्रेजेंट होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप, जैसे कि इंट हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, कैर हो गया। इसलिए जो है हमारी जावा लैंग्वेज जो है प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं किसी एग्जाम्पल के जरिए बताएं कि हमारी लैंग्वेज जो है प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे किसी चीज़ को स्टोर कराने के लिए। तो यहाँ पर जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पर मैंने एक फ्लोट क्लास लिया, मैं फ्लोट क्लास ले रहा हूँ यहाँ पर, और इसके अंदर मैं स्टोर करा दे रहा हूँ और इसको अब जब हम रन कराएंगे तो हमको आउटपुट में 10.0 दिखाई देगा। लेकिन इसमें क्या है, हमने रैपर क्लासेस का यूज किया है। आपको मालूम होगा रैपर क्लासेस प्रेजेंट होती है जावा लैंग्वेज के अंदर, फ्लोट के लिए, डबल के लिए, हर डेटा टाइप्स के लिए यहाँ पर रैपर क्लासेस प्रेजेंट होती है। सो यहाँ पर हमने रैपर क्लासेस का यूज किया है, ना कि किसी डेटा टाइप्स का। सो हम ये बोल सकते हैं कि जो ये एग्जाम्पल है ना, वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को शो कर रहा है। आई होप आप लोगों को ये डिस्कशन क्लियर हो गया हो।